नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जो मैंने कहा था, जैसा इंडिया न्यूज़ ने आपको बताया था कि ईरान इजराइल पर कुछ बड़ा करने वाला है, वो बड़ा उसने कर दिया है। जिस जगह से दुनिया का 20% तेल निकलता है, उसी जगह पर हॉर्मुज जो पास है, जो जलसंधि है, वहाँ पर इजराइल के एक जो जहाज आ रहा था, कार्गो जहाज था, उस पर ईरान ने अटैक किया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं कि ईरान ने बड़ा अटैक किया है। और ईरान जब तब ऐसा करता है जब वो मुसीबत में घिरता है, यानी कि वो हॉर्मुज जलसंधि, हॉर्मुज पास जो ईरान के बिल्कुल करीब है, जहां पर अमेरिकी बेड़े भी हैं, जहां पर ईरान ने भी कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, उस जगह पर वो बिल्कुल जरा सी जगह है। मैं वो पास आपको दिखाता हूं जहां से दुनिया का 20% तेल वहीं से निकलता है और पूरी सुरक्षा के साथ निकलता है। वहां से अमेरिका का भी तेल निकलता है, वहां से चाइना का भी तेल जाता है, वहां से भारत का भी तेल आता है। और खास बात यह है कि उस जहाज के अंदर 17 भारतीय नागरिक भी थे, उस कार्गो जहाज में, जिसको अब कब्जा करके या कहें उसको अगवा करके उस पूरे जहाज को अपने साथ ईरान ले जाया जा रहा है। वो हॉर्मुज जलसंधि कहाँ है, मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ये मैप है, ये दुनिया का मैप है। ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। ईरान के बाद कुवैत है, कुवैत के बाद इराक है, यमन है, ओमान है, तमाम सारे गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर। और जो हॉर्मुज जलसंधि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ये पूरा जहाज को कब्जे में लिया गया, कार्गो जहाज को कब्जे में लिया गया है, वो ये है। ये जो है, ये जो इलाका है, ये हॉर्मुज जलसंधि है, हॉर्मुज पास इसे कहते हैं, जहां पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। ये ईरान है पूरा, ये ईरान का मैप है, आप देख सकते हैं। ईरान, जहां से कुवैत है, कुवैत और इराक, सऊदी अरब, यहीं से अपना तेल आयात करता है। जैसा कहा जा रहा था, जैसा हम बता रहे थे, जैसा वर्ल्ड न्यूज़ में चल रहा है कि तेल के दाम महंगे हो सकते हैं, क्योंकि यही वो जलसंधि हॉर्मुज की है जहां से तेल आयात होता है, सभी देशों को तेल यहां से जाता है। और इसी पर कार्गो जहाज पर तेल ले जाया जा रहा था। फिलीपींस का जो जहाज था, मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूं। ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी में यह पूरी कार्रवाई हुई है। और ये कार्गो जो है, शिप लंदन बेस्ड एक कंपनी का था, जिसका मालिकाना हक जो है इजरायली अरबपति के पास था। यानी कि पूरी तरीके से घात लगाकर ईरान ने हमला किया है। उसे पता था कि ये कार्गो जहाज इजरायली अरबपति का है, इजराइल का है ये कार्गो, इसलिए उस पर अटैक किया गया है। और चूंकि जहाज वहीं से जाना है, इस शिप में 20 क्रू मेंबर सवार थे जो फिलीपींस के नागरिक हैं। घटना के बाद जो है इजरायली प्रवक्ता जो है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हमले के बाद चुप नहीं बैठेंगे, यानी कि करारा जवाब मिलेगा। तो जो दो बातें हो रही थी कि 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा अटैक ईरान कर सकता है, क्योंकि सीरिया पर जो है, सीरिया पर ईरान के जो विदेश दूतावास था, वहां पर इजराइल ने अटैक किया था, जिसमें 13 से 14 इजरायली जो वहां पे अफसर थे, तैनात थे, वहां पे मारे गए थे। उसके बाद इजराइल लगातार पलटवार करने की बात कह रहा था। अब पलटवार उसने इस जहाज को कब्जे में लेकर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉर्मुज जलसंधि की बात जो हम कर रहे हैं लगातार, इसमें जो है ये यूएई है भी, यहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, यहाँ दुबई भी है, यहाँ अबू धाबी भी है, यहाँ कतर भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है, इस मस्कट भी है। ये जो इलाका आप देख सकते हैं, ये है हॉर्मुज की जलसंधि। ईरान और इजराइल, माफ कीजिएगा, ईरान और सऊदी अरब और ये जो कंट्री है, ये यूएई, बिल्कुल जरा सा पास, छोटा सा पास है। यहीं से सारे जहाज निकलते हैं तेल लेकर के। और ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, ये सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और तमाम देशों के लिए। अब इसी जगह पर अमेरिकी बेड़े भी तैनात हैं।
क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, सऊदी अरब के कई सारे जहाज फंसे, तमाम देशों के जहाज फंसे, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर अमेरिका ने भी पूरी तरीके, क्योंकि अमेरिका का भी तेल यहीं से आता है, तो अमेरिका ने तैनाती के तहत जो आसपास की कंट्रीज है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, ओमान है, तमाम जो कंट्री वहाँ पर अपने सैन्य बेड़े बना रखे हैं, सऊदी अरब है, सैन्य बेड़े बना रखे हैं वहाँ पर, कुवैत, इराक में ऑलरेडी है ही हैं। तो अब जो है इसका वहां पर क्या जवाब अमेरिका देता है, ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। आपको इस वीडियो पर कुछ कहना है, कोई और जानकारी चाहिए, हम लगातार वॉर की सिचुएशन में बने हुए हैं, लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। आप कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।